का धंधा भी करते हैं। और हिंदुस्तान का हर आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना भी एडवांस हो जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से गांव में तो वो जुड़ा ही है। इवन वो 20 साल बाद भी अगर कभी मौका मिलता है तो वो गांव जाने का मौका छोड़ता नहीं है। और जब गांव जाता है ना तो वो ये नहीं कहता कि भैया गैसे की रोटी बनाना, क्या बोलता है वो आप बताइए। सर वो चूल्हे की रोटी की बात करता है सर, जो है क्यों? वही गेहूं, वही आटा, वही तवा, बनाने की विधि की वजह से मेरे ख्याल से उसके टेस्ट अलग हो बिल्कुल जाते उसके टेस्ट अलग हो जाते हैं। इवन बहुत बार आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इस चीज़ को ऐसे ही लेना है, आपको इस तरीके से नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। इवन अब तो अभी आधुनिक ज़माना आ गया, अब हम चटनी भी मिक्सी में पीस के खाते हैं। पहले के समय में सीलबट्टे से जो है पीस के खाते थे। अब वही धनिया, वही मिर्चा, वही नमक, वही लहसुन चटनी में टमाटर डालते हैं मिक्सी में, और इसमें स्वाद में भी अंतर आता है, उसकी शकल सूरत में भी अंतर आता है, हर तरीके से अंतर आता है। आखिर ऐसा क्यों? वजह क्या है कि दुनिया के हर वो चीज़ जो भी बनी हुई है, अब यहीं पे एजुकेशन की बात आ गई कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सब कहीं ना कहीं किसी परमाणु अणु का हिस्सा है, और सबका अपना नेचुरल बाय डिफॉल्ट अपना अपना प्रॉपर्टी है। और किसी भी चीज़ की जब हम नेचर और प्रकृति को चेंज कर जाएंगे तो वो चीज़ वो नहीं रहेगी जो वो है। तो जब हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो भाई भगवान ने जो है, नेचर ने जो है गेहूं को पैदा किया, लकड़ी की आग भी उसी नेचर की है, जो चूल्हे की मिट्टी होती है वो नेचर की होती है, कोई केमिकली लोचा नहीं किया गया, इसीलिए उसका कोई तत्व नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम कुकर में बना रहे हैं, गैस पे बना रहे हैं, मिक्सी में पीस रहे हैं, तो वो चीज़ वो रह नहीं जाती जो वो है। ये ज्ञान हमें पहले से भी है और लगभग सबको है, लेकिन अब व्यापार करने की तेजी के चक्कर में कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। अब हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी भी अपनी उसी पुरानी पद्धति से बना रहे हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न पे बना रहे हैं, जो पहले के हमारे वैदाचार्य जो है बनाया करते थे। जो हमारे चरक संहिता, भाव प्रकाश, भैजस्व रत्नावली जैसे ग्रंथों में जो है जो विधियां वर्णित है, उस विधियों को हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि वो हजारों लाखों सालों के अनुभव पे ही वो चीजें निकल के आई जी। तो हम अपने वही मिट्टी के, हम लकड़ी के ही हम अपने प्रोडक्ट्स को बॉयल करने के लिए लकड़ी के ही गट्ठर का यूज करते हैं। अब उसमें भी बड़ा कमाल होता है, लकड़ी का चैला लगाएंगे खाने का स्वाद कुछ और आएगा, सरसों की डालेंगे तो उसी खाने का स्वाद कुछ और आएगा। अब आयुर्वेद ये कहता है कि जो घन होता है ना, स्क्वायर घन, अभी आपको जब वो लकड़ी फाड़ना हो ना तो लकड़ी फाड़ने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, वो जब बड़ी लकड़ी फाड़नी होती है फलाने घर से घनवा उठा के लाओ, घन ही काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये साइंस तो है। तो हम जो लकड़ी भी डालते हैं ना वो स्क्वायर वाली, घन वाली डालते हैं, उसका हमारे आयुर्वेद में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और हमारे जो हम उबालते हैं ना तो वो मिट्टी का ही पूरा वो होता है, और इतनी स्लोली उबलता है ना कि उसका कुछ भी तत्व नष्ट नहीं होता है। वो जब वो 48 घंटे 72 घंटे उबलता है तो जो भी उसकी ओरिजिनल जो उसका नेचर है वो नहीं चेंज होता। और हम बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं बनाते तो हमारे खर्चे कम आते हैं, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा फायदा करते हैं। तो भाई देखो होता यही है, डॉक्टर दुनिया का इलाज करता है बट अपना इलाज दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाके करता है। इसी तरह मार्केट के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं ना, बेचने के लिए तो अपने कंपनी का, लेकिन उनको पता है कि यार अपने लिए तो फायदा करने वाली चीज़ चाहिए, ना कि भाई खाने के लिए तो दिखाने वाले दांत से काम नहीं चलना है, उसके लिए तो अंदर वाला दांत की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, आपने बिल्कुल सही कही, हमारे जानने में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियां कर रहे हैं। इवन मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए हमारे यहाँ से ले रहे हैं। तो मैं दूसरों की क्या बात करूँ। जी सर, तो समझ गए होंगे आपकी। और